हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है कक्षा 2 के लिए, जिसकी हमारी क्रम संख्या है 181 और हमारा जो दिनांक है वो है 1 मार्च 2021। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों यहाँ पे आपको अपना सेक्शन मेंशन करना है। ए है, बी है और सी है, ठीक है। और आपको अपना नाम लिखना है और जो है शिक्षक या शिक्षिका का नाम भी आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं कि नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। हमारी यही दुआ है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। तो ये जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसको हम इंग्लिश में वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कहते हैं, का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिक सुरक्षा के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और विभिन्न आपदाओं से हमें बचाते हुए शहीद हुए लोगों को सम्मान करना है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपदाओं के बीच हमें बचाने का योगदान दिया। आपदाएं क्या होती हैं? जो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बादल फट जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है। तो ये सारी आपदाएं होती हैं। तो हम शुरू करते हैं कि बच्चों, कोरोना महामारी के कारण आप लंबे समय से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अभी तो आप नहीं जा पा रहे हैं। आपको अपना विद्यालय, अपने अध्यापक, अध्यापिकाएं तथा अपने मित्र बहुत याद आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपने विद्यालय को याद करते हुए विद्यालय के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, ठीक है। तो पंक्तियाँ लिखते हैं। अपने विद्यालय के बारे में वाक्य लिखे हुए इन्हें बोलकर पढ़िए। अब हमें लिखना है और इनको बोलकर पढ़ना है। हमें नीचे दिए गए संकेत हैं, उनका हमें यूज़ करना था। हवादार कमरे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, खेल का मैदान हो गया, साफ शौचालय हो गया, पुस्तकालय है सुंदर, ये हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। मेरे विद्यालय का नाम, आप यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बता, जैसे आपका नाम, विद्यालय का नाम है जी, शॉर्ट में लिखते हैं ना, GGS, ठीक है। GGSSS रोहिणी, ठीक है, वो लिख देंगे। या आप अगर आप विश्वास नगर में पढ़ते हैं तो आप वो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का पूरा नाम लिखना है। इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि इसमें एक बड़ा खेल का मैदान है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे? इसमें एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय क्या होता है? जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं। ये क्या होता है? जैसे लाइब्रेरी को ही हम क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। इसमें एक पुस्तकालय है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। पुस्तकालय में किताबें ही होती है वैसे, लेकिन कहीं हम बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारी किताबें हैं। इसमें एक पुस्तकालय है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। एक हमारा जो है सेंटेंस वाक्य ये हो गया। और आप क्या लिख देंगे इसमें, या ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में हवादार कमरे हैं, ठीक है। कमरे हैं, ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। ये लिख लेंगे कि मेरे विद्यालय में हवादार कमरे हैं, ठीक है। हमने ये भी यूज़ कर लिया। अब हम मेरे विद्यालय में ये लिख दे, और हम और क्या लिख देंगे कि इसमें मतलब मेरे विद्यालय में कि इसमें साफ शौचालय है। शौचालय क्या होता है? टॉयलेट, जहाँ पे हम क्या है टॉयलेट जाते हैं उसको हम शौचालय बोलते हैं। इसमें साफ शौचालय है, ठीक है। ये हो गया। आप ये लिख दें। और क्या लिख देंगे आप लाइन की? मेरे विद्यालय में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। हमने क्या है, सारे जो है हमें जो दे रखे थे हिंट, हमने यूज़ कर लिया। आप ये लिख देंगे। और मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, ठीक है। हमने ये इसको इस्तेमाल करके अपना पैराग्राफ या जो कहते हैं अपना जो वाक्य बना ली। तो आप इनके अलावा भी आप बना सकते हैं। तो अब क्या है कि आपकी कक्षा में पढ़ाए जाने विषयों के बारे में, विषय मतलब हम कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक तो हम हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं बच्चे एक बार।
ठीक है, हम क्या है, हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं आप, हिंदी पढ़ते हैं आप, गणित पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, 4 लिखना, एक और आप क्या लिख देंगे, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, हिंदी हो गया, और आप ईवीएस ही पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या ये लिख देंगे। ठीक है, तो हम हिंदी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ईवीएस को आप पर्यावरण भी बोलते हैं। तो ये आप क्या है, पढ़ते हैं। तो अब ये पढ़ते हैं कि अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है कि बच्चे इस समय अपने विद्यालय को बहुत याद करते हैं। विद्यालय से जुड़ी गतिविधियों के बारे में बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, इससे उसके प्रति मित्र की विशेषताओं पूछिए। बच्चे से उसके जो आपका जो मित्र है उसके क्या विशेषताएं होती है वो पूछ सकते हैं आप बच्चों को। ठीक है, जो पहले अपनी विद्यालय में जो गतिविधियाँ करते थे वो उनसे क्या है पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आज की आपकी वर्कशीट है, और बच्चे अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोना ना भूलें, क्योंकि आजकल क्या है, कोरोना फिर से क्या है, बढ़ रहा है। तो बच्चों ये आपकी 2nd क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बच्चों।